नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि राज्य का जो सबसे बड़ा पंचायत है यानी कि विधानसभा, जहां पर जनता के हित का बात होना चाहिए, वहां पे जो है कुर्सी टूट रहा है, कागज फट रहा है, नेता में जो है आपस में हंगामा चल रहा है। तो जब यही सब चलता रहेगा तो जनता का बात कब होगा वहां पे? अब देखिए कि विपक्ष जो है वो सरकार को इस बात पे घेर रही है कि आप जो है तेजस्वी यादव से इस्तीफा काहे नहीं ले रहे हैं, और ऊपर से जो है नीतीश कुमार पर तरह तरह का तंज भी कस रही है। उसके अलावा जो बिहार में को सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल चल रहा है शिक्षकों को लेके, उस पर भी जो है सरकार को पूरा चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है विपक्ष। और सबसे बड़ा बात यह है कि सरकार भी अड़ा हुआ है कि हम जो हैं वो तेजस्वी यादव से इस्तीफा नहीं लेंगे और जब तक जो है मामला कोर्ट में नहीं जाएगा, सब कुछ साबित नहीं होगा, तब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। अब देखिए कि दोनों तरफ से जो है जब आदमी अकड़ के खड़ा रहेगा, जो दोनों पक्ष है वो अकड़ा रहेगा, तब बातचीत ऐसे आगे बढ़वे नहीं करेगा जी। उसके बाद जनता जो है जो वहां पे पहुंचाई है, जनता के टैक्स के पैसों से जो सदन चल रहा है, वो तो ऐसे ही जो है डिस्टर्ब होते रहेगा। तो चलिए जरा हमारी जनता के बीच में उन्हीं लोगों से पूछा जाए कि अगर यही सब करना है तो सदन में जाने का क्या जरूरत है, चौराहे पे लोग बैठ जाए। चलिए जरा जनता के बीच में। तेजस्वी यादव से इस्तीफा लेने का मांग करना कितना सही लगता है आपको? देखिए, ये तेजस्वी यादव नहीं है, पूरा इंडिया में देखिए तो ऐसा बहुत लोग हैं। हाँ, विपक्ष खाली इस पर जोर देता है, वो उस पर जोर देता है। सभी पार्टी को अपना मदद करना चाहिए, खाली इसका नहीं। ऐसा बहुत सारा है। भ्रष्टाचारियों का विरोध होना चाहिए, किसी पार्टी का विरोध नहीं होना, पार्टी का नहीं। ऐसा ही इंडिया में बहुत सारा है, तो इसलिए सबका होना चाहिए, किसी का नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ तो प्रोपेगेंडा बना लेता है, इसी के पीछे पड़ा हुआ है। बहुत सारे, सबको हटाइए, बात खत्म हो गया। पूरा पॉलिटिक्स में तो एकदम कचरा भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, सारा पॉलिटिक्स में कचरा हो रहा है, सब जगह कचरा। तो वो अपना नहीं देखता, दूसरा कहावत है ना, कि अपना फुल्ली नहीं देखा दूसरा डेना दिखा, वही कहावत है। सब देखता है हम दूध के धोबल है, लेकिन सब में वही गड़बड़ है, सब में वही है। लेकिन फिलहाल सदन जो है वो विधानसभा पूरा एकदम हल्ला हंगामा चल रहा है। इतने दिन से मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन कोई वहाँ पे काम का बात नहीं हो रहा है। विपक्ष जोड़ा हुआ है कि आप इस्तीफा दिलवाइए और शिक्षक का बात सुनिए, और सत्ता पक्ष जो है वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। सीधा कह रहा है कि कोर्ट में मामला जाएगा, जो फैसला होगा वो हम करेंगे। तो क्या लगता है कि इस तरह का हंगामा का सदन में सही है? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। सदन का समय जो भी है वो जनता के कार्यों पे उसका यूज होना चाहिए। इन लोगों के ये बात समझना चाहिए इन लोगों को कि ये इनका निजी मामला जो भी हो, जो भी खास करके नीतीश कुमार की जो स्थिति है कि 2-4 पॉइंट दोनों पार्टी में रखते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, और ऐसा पॉइंट रखते हैं कि जब उनको उधर जाना होता है तो फिर सुशील मोदी की याद आती है, और इधर आना होता है तो फिर ललन सिंह को आगे कर देते हैं। तो ये वाली राजनीति वो अपने घर तक करे, लेकिन जो सदन का समय है वो बहुमूल्य समय जनता के काम के लिए है, उसका यूज जनता के लिए होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष को मिलके इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि आप विधायक हैं, उसकी सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है, घर मिल रहा है, पावर मिल रहा है, सब मिल रहा है, लेकिन जनता के काम के लिए आपका शिक्षक सड़क पे है, क्या पढ़ाई कराएगा? आपने ही तो उसको भर्ती किया था उस टाइम में। आपने ही बोला था उसको कि मैं इस तरह से दे के, आपने कितने वोट ले लिए, कितनी सरकार बना ली उसी ग्राउंड पे। आज फिर आप उस शिक्षक को अयोग्य घोषित कर रहे हैं। शिक्षकों का ही देखिए कि हर 3 दिन पे शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन ये भी विपक्ष कह रहा है कि आप जो है उनका बात तो सुनने को दूर, जो आप उन पे और सख्ती से पेश आ रहे हैं। तो ये भी हमको तो खैर ये ठीक लगता है कि शिक्षकों की मांग को एटलीस्ट उनको सुनना चाहिए था, है ना। माने नहीं माने या कन्विंस करना चाहिए था, उनको समझाना चाहिए जो नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये शिक्षकों के हित में है तो कम से कम आप समझाते शिक्षक को, है ना। शिक्षक इतने पढ़े लिखे हैं, इतना बात नहीं समझ पाएंगे। नहीं, बिल्कुल बोल रहे हैं आप। साधारण सी बात कीजिए, मैं इंजीनियर हूँ। हाँ। मैं जो पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से जब पढ़ रहा था, और आज मैं तेल गैस विभाग में GM के पद पे हूँ, तो वहाँ जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसका उस किताब से कुछ लेना देना नहीं था। मैं कुछ और पढ़ा था उस टाइम में, और प्रैक्टिकली वहाँ मैं कुछ और कर रहा हूँ। काम करने का तो व्यावहारिक ज्ञान आपका इस्तेमाल है। तो आप अपने शिक्षक को प्रशिक्षित कीजिए ना, उसको ट्रेनिंग दीजिए। अगर आपने किसी गलत प्रक्रिया से ले लिया है और आपको लग रहा है कि ये शिक्षक और भी योग्य होना चाहिए, इनको ट्रेनिंग की व्यवस्था कीजिए, और ये उसके सक्षम लगाइए। और उसमें बहुत सारे प्रावधान है कि आप प्रमोट कर दीजिएगा, उसमें सैलरी बढ़ा दीजिएगा, कम कर दीजिएगा, इस आधार पर उनको आप वर्गित कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली हम कल ले लिए, फिर 2 दिन आपसे सरकार वाली स्थिति बना दी है कि आपसे ममता है, तो फिर 2 दिन आप कम सुन लिए, फिर आपसे विद्रोह हो गया तो आपको डंडा लेके पिटवा दिए। देखिए, बात ये है कि संसद का जो समय होता है, सदन का जो समय होता है, वो जनता के लिए होता है ना। जनता के हित में होना चाहिए, और जनता के हित में न होके अगर सरकार जो है, सत्ता पक्ष या विपक्ष जो है, अगर अपने हंगामे में निकाल दे तो कहीं ना कहीं तो नुकसान तो जनता का ही ना होगा जी। 100% जनता का नुकसान हो रहा है,
और ये जो विपक्ष पार्टी जो यहाँ पे बिहार के अंदर में है, ये जो है सत्ता की बुकी है। बस ये कोई ना कोई बहाना बना करके अनलीगल जो है कुछ मतलब ऐसे ही चार्जशीट वगैरह का ये बहाना बना करके सरकार गिरा के खुद अपने सत्ता में आना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई बात नहीं है। यहाँ भी कल हम विधानसभा का एक वीडियो देख रहे थे, कुर्सी उठा करके फेंका फेंकी, ये असंवैधानिक जो नीति अपनाया जा रहा है, ये जो है ये तो फैशन हो गया है कुर्सी फेंकने वाला। लेकिन ये गलत है ना। ये पूल का 1717 करोड़ जो ये हमारे कौन थे पहले विधानसभा के अध्यक्ष जो थे, पूल चोरी का आरोप भी लग रहा है काफी ज्यादा। बीजेपी काल में ही टेंडर हुआ था ना। ये आरजेडी काल में टेंडर नहीं हुआ था। तो किसको आपने ठेका दिया, क्या किया, नहीं किया, ये आप समझिएगा ना। आपको भी तो ये नैतिक अधिकार है कि हाँ उसको क्या करना है, मतलब उसके खिलाफ जो भी है कोर्ट है, कचहरी है, वहाँ आपको भी जाने का अधिकार है। अब सत्ता पक्ष यही कह रही है कि मामला कोर्ट में जाएगा, वहाँ जो साबित होगा उस पर हम अमल करेंगे। हाँ, कोर्ट जो न्यायालय है उससे बढ़कर तो कोई है नहीं। बिल्कुल संविधान के अंदर जो भी है उसको थोड़ा सा ये ऐसा नहीं हो, पब्लिक देख रही है, सब कुछ समझ रही है, ऐसा नहीं है कि मतलब पब्लिक मूर्ख है, नहीं समझ रही है। विधानसभा का एक एक मिनट जो होता है वो जनता के हित में होना चाहिए ना। अब उस हित को त्याग के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है हंगामा करने में लगाई हुई है। तो इसी में सारी शक्ति लगी हुई है, जनतंत्र थोड़ा है। ये सब मनी तंत्र है ना, बस मनी तंत्र है। सारे लोग जो आते हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो चुनाव जीत गए, चुनाव जीतने का तरीका आप जानती हैं। बिल्कुल। और चुनाव जीतने के बाद भी जनता के साथ कितना मजाक होता है। कौन सी होता है, 1 मिनट जनता की बात होती है उसमें, 1 मिनट कुछ नहीं। जिस चीज में अगर उनका फायदा नहीं है तो कुछ भी बात नहीं होगा। सब बकवास है अपना। सारे नेताओं को जहाँ पे जनता ने जहाँ तक उनको भेजा है, उनको जितना फैसिलिटी मिल रहा है, जितना साधन मिल रहा है, वो सब जनता के कारण न मिल रहा है। अब वो जो है जनता का ही बात न करके अपने में कुर्सी तोड़ी हंगामा करने लगे तो फिर विवेक होना चाहिए जनता का ना। विवेक होना चाहिए, जनता को समझना चाहिए कौन आपके लिए क्या कर रहा है। ये लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। बार बार इस्तीफा का मांग किया जा रहा है तेजस्वी यादव से। नीतीश कुमार पे दबाव बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार से कहा जा रहा है कि अभी तक इतिहास गवा रहा है कि जरा सा भी किसी पे आरोप लगता है तो आप सबसे इस्तीफा ले लेते हैं। तेजस्वी यादव पे इतना आप ध्यान क्यों दिए हुए, इतना जो है मेहरबान क्यों है? ये तो नीतीश बाबू को ना सोचना चाहिए, जो अपना प्रतिष्ठा दांव पे लगाए हुए हैं। पूरा बिहार उनको मान के 15 साल से बैठाए हुए है, तो उसके बाद भी उनकी हट धर्मिता है कि हट ही नहीं रहे हैं, न खुद छोड़ रहे हैं और दूसरे को भी ले लिए साथ। बिल्कुल सही बात है कि ये नीतीश कुमार के प्रतिष्ठा का ही बात है, क्योंकि नीतीश कुमार पे देखिए कि इतिहास गवा रहा है कि नीतीश कुमार पे जो है आपने तो खैर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, लेकिन उनके पार्टी में किसी पर भ्रष्टाचार का जरा सा छींटा भी पड़ता है तो तुरंत उससे जो है इस्तीफा ले लेते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में काफी उनका इमेज साफ रहा है और इसीलिए जो है ज्यादा उन पे सवाल उठ भी रहा है। विधानसभा में सरकार जो है वो अपने मुद्दे पे अड़ी हुई है और विपक्ष जो है अपने मुद्दे पे अड़े हुए हैं और दोनों जो है कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो ऐसे में जनता के मुद्दे की बात कब होगी? ये तो मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। जनता की लोग के जनता से मतलब नहीं है। जनता से वोट के समय में खाली आवेंगे, हाथ जोड़ेंगे। जनता भी नादान होते जा रहा है ना। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे देखिए बार बार आरोप लग रहा है कि आप जो है कोई भी दागदार नेता रहता है उसका तुरंत इस्तीफा ले लेते हैं ना। जीतन राम मांझी का उदाहरण दे दीजिए, या मंजू सिन्हा का देखिए कि पति पे आरोप लगा था लेकिन उसके बावजूद उनको जो है इस्तीफा देना पड़ गया। तो इतना उनका इतिहास रहा है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा का तो हमको नाम याद नहीं है कि तुरंत इस्तीफा ले लेते हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। लेकिन तेजस्वी यादव से ये इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं तो इन पर जो है हमला तेज हो रहा है कि आप तेजस्वी यादव पे इतने मेहरबान क्यों हैं? मेहरबान नहीं है, लाचारी है। अच्छा, लाचारी। अभी मुख्यमंत्री जी आगे का बड़ा पीछे खाने वाला कहावत है ना। बीजेपी वाला लेने के लिए तैयार हो जाएगा तक कल है इस्तीफा मांग लेंगे। देखिए कि सामने सरकार फिर से बन गई, इन्हें से उन्हें चले गए नहीं। तो खैर वो तो खैर पलटी वाला बात तो होते ही रहेगा कि जो भी देखिए कि सत्ता पक्ष में जो भी लोग रहते हैं वो विपक्ष की बुराई करते हैं, विपक्ष में जो लोग रहते हैं वो सत्ता पक्ष की बुराई करते हैं। ये तो खैर सामान्य बात है। लेकिन बात सामान्य ये नहीं ना है कि मानसून सत्र शुरू हुआ है, इतना दिन बीत गया और अभी तक जो है जनता के एक मुद्दे पे सुनवाई नहीं हुई। ये तो सरकार ही ना बताएगी क्यों नहीं कुछ कर रही है, क्यों नहीं बोल रही है। विपक्ष के जो गठबंधन है उसके दबाव के कारण नहीं बोल रही है। किस कारण नहीं बोल रही है? देखिए शिक्षक के मुद्दे पे भी विपक्ष जो है वो पूरा घेर रहा है कि आप शिक्षक का बात नहीं सुन रहे हैं, ऊपर से जो है सख्ती से पेश आ रहे हैं सबसे। विपक्ष का तो मतलब विरोध करना जायज है, लेकिन सरकार सुनेगी तब तो। सरकार कहीं ना कहीं देखिए कि सरकार के नीतीश कुमार का देखिए कि ये रिकॉर्ड रहा है कि जरा सा भी किसी पे करप्शन का आरोप रहता है तो वो तुरंत उससे इस्तीफा ले लेते हैं।
तेजस्वी यादव से इस्तीफा नहीं लेने का क्या लगता है, क्या कारण है उनके पास? देखिए उतना तो क्लियर नहीं है, बट हाँ ठीक है, अभी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है, तो अभी जब तक अभी चार्ज सीटेड तो बहुत सारे लोग हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तो उनका बिल्कुल, भी बिल्कुल। अपना उनका जो पक्ष है उनका भी जायज़ है, बस बहुत अभी संवैधानिक प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है, उनका भी राइट्स है अपना पक्ष रखने का। क्लियर होगा, जैसा होगा करेंगे। नीतीश कुमार भेदभाव नहीं करते, बिल्कुल, और ना करेंगे। वो अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं अभी तक के। जरा से भी ऐसा कुछ होगा जनता जवाब देगी। जनता विकास देख रही है, ना बीजेपी, ना जदयू, ना राजद, ना कोई भी नहीं। हम लोग विकास के साथ हैं। देखिए कि सरकार भी जो है वो यही कह रही है कि आप मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जो बातें साबित होगी वो हम करेंगे, उसके पहले हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन विपक्ष जो है वो एकदम ठना हुआ है कि नहीं, हम इस्तीफा लेके ही मानेंगे। तो ऐसे तो जनता के मुद्दे की बात होगी ही नहीं कभी, दोनों अपने अपने बात पे अड़ा रहेगा। तो ऐसा है कि जब तक किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन जांच उपरांत बिना किए हुए किसी पर ये लगाना ये उचित नहीं प्रतीत होता है। जब तक कि साक्ष्य कुछ नहीं आ जाए, किसी प्रकार की नहीं हो जाए। और यहाँ तक की बात है माननीय मुख्यमंत्री की, तो माननीय मुख्यमंत्री की छवि तो लोग खुद जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करप्शन पे बहुत कड़ा रवैया रहा है उनका, किसी पर भी वो बख्शते नहीं है। हाँ। ऐसा तो हम लोग कभी भी नहीं देख रहे हैं कि जिन पर आरोप है उन पर नहीं, लेकिन जब तक इसीलिए जो है उन पर ज्यादा प्रहार भी हो रहा है कि आप जो है, आपका छवि ऐसा रहा है कि आप तुरंत इस्तीफा ले लेते हैं, है ना? जरा सा आरोप लगता है तुरंत इस्तीफा ले लेते हैं। ये नीतीश कुमार है, ये किसी को बख्शते नहीं है। बिल्कुल। थोड़ा सा भी साक्ष्य आता है तो वो किसी को छोड़ते नहीं है। इसलिए इन पर ही छोड़ दिया जाए, ये खुद इस पर संज्ञान लेके अपने आप से इस पर निर्णय ले लेंगे। देखिए विपक्ष के जो लोग हैं वो घेर रहे हैं सदन को, और नीतीश कुमार की सरकार को, महागठबंधन की सरकार को घेर रहे हैं कि आप तेजस्वी यादव का जो इस्तीफा है वो निकाल के दीजिए, शिक्षकों की बात सुनिए, नहीं तो हम सदन नहीं चलने देंगे। और सरकार जो है अपने पे अड़ी हुई है। तो ऐसे सदन की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी अगर दोनों अपने अपने बात पे अड़े रहेंगे? तो देखिए, सदन की कार्रवाई करने का एक तात्पर्य तब निकलता है, उसका औचित्य तब होता है जबकि सरकार के लोग विपक्ष की बात को सुने और बुद्धि खोल करके फैसला ले। ये जो बुद्धिहीन लोग जो विधानसभा में जम करके कुर्सी पकड़ के बैठ गए हैं, अब ऐसे बुद्धिहीन लोगों से यदि हम लोग इस बात की अपेक्षा करें कि वो लोग सदन की कार्रवाई अच्छे से चलाएंगे तो कोई औचित्य नहीं बनता है। वो लोग तो उल्टे मौका दे रहे विपक्ष को कि भाई आइए हमारा विरोध करें। सोचे कितनी बचकानी हरकतें की जा रही है। अभी बच्चा बीएड के लिए एंट्रेंस निकाले, बीएड करे, बीएड करने के बाद सीटेट करे, एस्टेट करे, सब कुछ क्वालिफाइड है शिक्षक बनने के लिए। अब उसके ऊपर फिर से एक नया एग्जाम लाद रहे हैं। अरे भैया, ये लोग ऐसा लोग हैं, इनका अगर बस चले तो बोलेंगे सुनिए ऐसा हो रहा है कि सरकारी स्कूल से बच्चा भाग जाता है तो मास्टर का फिजिकल भी होना चाहिए, थोड़ा लंबी कूद, थोड़ा ऊंची कूद, ताकि बच्चा भागे तो धप करके बाउंड्री कूद करके हम पकड़े। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए क्या औचित्य है इस चीज का? मतलब सबसे बड़ी बात है कि देखिए कि सरकार पे ये भी गंभीर आरोप लग रहा है कि आप एक तो शिक्षकों की बात मान नहीं रहे हैं, ऊपर से और जो है आप सख्ती से कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं, आप जो है तानाशाही रवैया अपना रहे हैं शिक्षकों के प्रति। तो शिक्षक को ही भाग्य विधाता कहा जाता है। बिहार में इस तरह की चीजें शिक्षकों के साथ होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य बिहार का, चाणक्य की धरती है, पाटलिपुत्र की धरती पर खड़े हैं हम लोग, और चाणक्य विश्व के महानतम शिक्षक हुए। अब सोचिए उस भूमि पर ऐसे शिक्षकों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हो रहा है। और जो माननीय तोता पाठक जी हैं हमारे सचिव जी, और तोता पाठक कल फरमान जारी किए कि जो भी शिक्षक एब्सेंट मिलेगा उसको निलंबित कर देंगे। बताइए ये संविधान का मजाक है कि नहीं? लोकतंत्र का हनन है कि नहीं? और ऐसे कुत्सित मानसिकता के लोग कुर्सी पर जमे बैठे, मतलब दुर्भाग्य है देश का। ऐसा अनपढ़ आदमी जो बोलता है कि मस्जिद में रामचरितमानस लिखा गया, ऐसा अनपढ़ आदमी शिक्षा मंत्री है। एक वो 4 सीटेड अंगूठा 4 नम्मी फेल देश का, मतलब हमारे राज्य का माफी चंगा उप मुख्यमंत्री है। और ऐसे ऐसे लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री पिकनिक छाप आदमी। एक पिकनिक पटना में हुआ, एक पिकनिक शिमला में करेंगे, एक पिकनिक इनका बस चले तो भाई सारा पिकनिक तो इनका फेल हो जा रहा है बेचारा का। अरे पिकनिक तो फेल होना ही है। इनको सपना आता रात रात हम बन गए प्रधानमंत्री। अभी प्रधानमंत्री बनने का सपना आया तो पूरे देश से एप्लीकेशन बुलवा लिए। और कल को इनको सपना आएगा कि हम संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बनने जा रहे हैं तो पता चला कि हमारे बगल में बैठ के युगांडा का आदमी परीक्षा दे रहा है। यहाँ राजपथ में आपको स्पीडी खरीदते हुए न्यूयॉर्क के आदमी मिल जाएंगे। नीतीश कुमार जी एकदम वैश्विक लेता, हम तो कहते हैं गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी बन जाए, एलियन सबको उतार ले धरती पे, परीक्षा दे वाला शिक्षक मिलेगा, शिक्षक मिल जाएगा उनको। अब धरती उन्हीं के पार्टी में, नीतीश कुमार के पार्टी में ही इतिहास गवा रहा है कि जिसपे भी जरा सा भी आरोप लगा है तुरंत उसको जो है दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं नीतीश कुमार, है ना? एक तरह से कहा जाए कि इनका अच्छा रवैया रहा है। लेकिन जब बात आई यहाँ पे तेजस्वी यादव की तो बार बार मांग उठ रही है कि आप जो है जांच बैठाइए, ये करिए वो करिए।
लेकिन किसी तरह की प्रक्रिया उन पर क्यों नहीं हावी हो रही है? इसलिए प्रक्रिया उनका इसलिए नहीं हो रहा है जो कुछ कर ही नहीं सकता। तो बैगन भट्टा वाला कहानी है, तो सूप का ना इधर का ना उधर का। अब नीतीश का कोई मतलब ही नहीं है उसको किसी शासन में रहना, ना उसको तेजस्वी साथ देगा और ना कोई देगा, जो अब बीजेपी के तरफ कोई उसका मामला ही नहीं। तो इसलिए नीतीश ही सबसे खराब आदमी है। उसी के चलते है जो अपने पलट के इधर से इधर कर लेता है। उसको केवल सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे उनका इतिहास रहा है कि किसी पे भी जरा सा भी दाग लगता है उन्हें। अब जीतन राम मांझी को ले लीजिए, जो अभी उनका पार्टी भले ही छोड़ दिए हो, लेकिन 2005 में आरोप उन पे जैसे ही लगा था 72 घंटा के अंदर में उनसे इस्तीफा ले लिए थे। उसके बाद जो है बहुत सारे नेता का नाम है, बहुत सारे का तो हमको नाम याद नहीं है, लेकिन उनका छवि जो एक तरह से कहा जाए कि इस मामले में अच्छा रहा है। तो तेजस्वी यादव का इस्तीफा काहे नहीं मांग रहे हैं? नीतीश बाबू का ऐसा शासन चल रहा है कि स्कूल में देखा जाए तो खिचड़ी खिलाया जाता है और मास्टर लोग बैठ के गप सड़का कर रहे हैं। लोग पढ़ाई सरकारी स्कूल में हो कहा रहा है। ये तो कुशासन का सरकार है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग में देखा जाए, शिक्षा मंत्री तो बोल ही दिए कि यहाँ पर योग्य शिक्षक नहीं है। और स्वास्थ्य विभाग में देखा जाए तो एक ही दवाई सभी लोगों को दिया जाता है। किसी लोग को दवा मतलब डॉक्टर वहाँ पर नहीं रहते हैं और डॉक्टर लोग अपने घर पर से चलाते हैं। समय मिलता है अलग-अलग अपना क्लिनिक चल रहा है। शासन के सरकार तो चल रहा है। ये बताइए कि विधानसभा का जो भी कार्यकाल है लगातार डिस्टर्ब किया जा रहा है दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी। तो क्या लगता है कि ये सही से चले, इसके लिए क्या समाधान निकलना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, सही से तो चल ही नहीं सकता है। जहाँ भ्रष्टाचार हो, जहाँ शिक्षकों की सोच को और डिवोट किया जा रहा हो, जहाँ पे मतलब सभी लोग मजबूर हो, वहाँ पे जो है क्या चलेगा विधानसभा? आज बताइए, जो भी शिक्षक आए हुए थे कल हटा दिया गया और सब पे जो है कार्रवाई के लिए एक नोटिस जारी कर दिया गया। बिल्कुल। बताइए, अभी अब देखिएगा STET की बात करें तो सभी लोग 3 बार परीक्षा हुआ, 2 बार रिजल्ट आया, फिर मेरिट लिस्ट आया और उसके बाद क्या तो फिर BPSC लगा दीजिए। आज अब ये देखिए, ये भी जो है, देखिए ये भी सरकार पे आरोप लग रहा है कि शिक्षकों का जहाँ तक मामला है तो शिक्षकों की बात आप सुन तो नहीं रहे हैं, ऊपर से और उनसे सख्ती से पेश आ रहे हैं। बिल्कुल ये जानती हैं शिक्षा का महत्व कहाँ होता है। जो शिक्षा को जानता हो मतलब वही आदमी समझ सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। जो पढ़ के फेल होगा उसको ना ज्यादा दुख होगा। बिल्कुल। अब मैं आपको बता दूं कि 9वीं फेल आदमी क्या समझ सकता है। एक शिक्षा मंत्री जो है उसको क्या बोलना चाहिए पता नहीं है। वो तो प्रोफेसर है। प्रोफेसर कहने नाम जोड़ लेने से रामायण के बारे में जो भाषण दिए हैं, जो वक्त बोले हैं, वो शब्द बोले हैं, उससे पहले कोई उनको जानता था? सीरियसली कोई जानता भी था? आप जानती थी, हम जानते थे, ये जानते थे, कोई नहीं जानता था उनको। जब वो शब्द बोल दिए हैं रामायण के बारे में, उसके बाद से वो हाईलाइट हुई। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया उन लोग का धंधा है कि कैसे हम लोग लूटे जंगल राज बना करके। हाँ, जनता को शिक्षा में आप फेल हैं, सुरक्षा में आप फेल हैं, कानून व्यवस्था आपकी डगमगाई हुई है, किसी चीज में आप आगे कुमार जो है कान में तेल डाल करके ऐसे रहते हैं। और बताइए 1700 का पुल ढह जाता है हवा में, हवा के एक झोंका से, और कहते हैं हमको जो है पता नहीं चला, हमको मालूम नहीं है। तो ऐसी बात है कि उनको प्रधानमंत्री बनना है। और इसीलिए आप देखिए, क्या हम आपसे पूछते हैं, जिसके ऊपर 4 सीट लगा हो, क्या वो मंत्री पर इस्तीफा नहीं दे सकता है? गाला इस्तीफा नहीं देंगे, विधानसभा चलने वाला नहीं है, जान लीजिए। एगो शिक्षक की बात नहीं है, किसान सलाहकार भी पिटाए हैं। जो कर्मचारी मांग करते हैं वो पिटाते हैं। सत्ता के अहंकार माथा पे बुखार बन के चढ़ता है ना, तो बढ़िया आदमी ना ईमान डोल जाएंगे। तो नीतीश कुमार का पूरे ईमान डोल की जगह है। जैसे उनका अहंकार भर के ऊपर चढ़ा है भागलपुर वाला पुल के जैसे, जैसे पुलवा भर के गिरा ना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक युवा, एक छात्र, एक शिक्षक, उनका जो अहंकार है उसको भरा के नीचे गिराने का काम करेगा। हमने हो गया, इन लोगों का सुखाड़ भी हो गया है। भगवान भी नहीं चाह रहे हैं कि लोगों की सत्ता रहे। इन लोगों का सत्ता जाने वाला तुरंत है। चाचा भतीजा खत्म है, समझे? इन लोगों का सत्ता जाने वाला है।
सत्ता जाने वाला है। हाँ। तो करता इनको अर्थी देने के लिए देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार जो है और उनकी पार्टी जो है, नीतीश कुमार की छवि ऐसी रही है कि वो जो है करप्शन से जुड़े हुए किसी नेता को बर्दाश्त नहीं करते हैं और उनका इतिहास रहा है कि तुरंत जो है इस्तीफा का मांग कर देते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के इस्तीफा के मांग को तेज कर रहा है विपक्ष और वो जो है बार बार मांग कर रहा है कि आप इस्तीफा ले लीजिए, लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो अपने बात पे अड़ा हुआ है और दोनों अपने अपने बात पे अड़ा रहेगा तो सदन का कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है। और खैर हम लोग भी जो है जो मुश्किल आसान चीज़ होगा वो आपको दिखाते ही रहेंगे, बताते ही रहेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।